Hi children, myself Madhu ma'am, your chemistry teacher and biology teacher. Your chapter in class 10 this is life processes. ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे. ठीक है ना. तो सबसे पहले फिर से एक बार जान लीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस. बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड व्हाट. लाइफ प्रोसेसेस. क्या कहते हैं? लाइफ बेसिक फंक्शंस. बेसिक फंक्शंस में क्या होता है? रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ऑल दीज आर बेसिक फंक्शंस. इस बेसिक फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? आपको एनर्जी चाहिए. फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दैट एनर्जी. वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलता है? तो फ्रॉम न्यूट्रिशन. ठीक है ना, न्यूट्रिशन से मिलता है. तो न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? दे आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ऑल यू नो, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन दिस इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकंड क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रीन प्लांट्स हैज द पावर टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओनली ग्रीन प्लांट्स हैज द पावर. ठीक है ना. नॉन ग्रीन प्लांट जो है उसको पावर नहीं है, वो अपना खुद फूड खुद से तैयार कर सके. ठीक है. तो हेटरोट्रॉपिक सेकंड क्या होता है कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग किसको कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन ग्रीन प्लांट्स. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन ग्रीन प्लांट्स. ठीक है ना. कहते हैं कि वो मिल्क ले रहा है, ठीक है ना, एग ले रहा है, फिश ले रहा है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड कर रहा है. तो वी आर सेइंग दैट हेटरोट्रॉप्स. ठीक है ना. ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना. दे कांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उसके पास वो पावर नहीं है कि वो अपने फूड को तैयार कर सकता है. ठीक है ना. तो वो डिपेंड कर रहा है किस पर? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड कर रहा है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है ना. और इसमें कितने हैं? कौन कौन है? तो ऑल एनिमल्स, करीब करीब सारे एनिमल्स जो होते हैं वो इस कैटेगरीज में आते हैं. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वहाँ होता है. और प्लांट्स पार्ट भी आते हैं. तो प्लांट में हम लोग किसको कहते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं. नॉन ग्रीन प्लांट्स भी इसमें आते हैं. ठीक है. तो दिस इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो यहाँ आपने देख लिया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Autotrophic mode of nutrition, they prepare their own food. ठीक है ना. Green plants have the power to prepare their own food. Heterotrophic mode of nutrition, they can't prepare their own food. They dependent for their food on another organism. ठीक है. और ये अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये मेनली 3 तरह के होते हैं. There are 3 types of heterotrophic mode of nutrition. There are 3 types of heterotrophic mode of nutrition. फर्स्ट हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं इसको. सेकंड कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. ठीक है ना. और थर्ड कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन जो कि सब में होता है. होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, there are 3 हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं कि दे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस. जो फूड मटेरियल है लेकिन वो क्या हो गया है? डेड हो गया है, डिकेइंग, सड़ गया है. ठीक है ना. तो उससे वो फूड ले रहा है. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. जैसे आपके घर में ब्रेड रखा होता है और 3-4 दिन आप छोड़ दो ब्रेड को तो उसके ऊपर में क्या होता है कि ये कॉटन लाइक सब्सटेंसेस उसके ऊपर ग्रो कर जाता है. ठीक है ना. तो ब्रेड दैट मीन्स कि ब्रेड आपका खराब हो चुका है, डेड हो चुका है, डिकेइंग स्टेज में चला गया है. फंगी वहां अटैक करता है और फंगी वहां से न्यूट्रिएंट्स को लेता है. तो वो क्या हुआ? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अभी जैसे रेनी सीजन है, बारिश का समय है, आप देखोगे कि बाहर में क्या होता है कि कोई लॉग, वुड का लॉग जो होता है वो बाहर रखा हुआ है और उसके ऊपर देखोगे कि मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स वहां ग्रो कर जाते हैं. तो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स जो ग्रो करते हैं वो वहां से जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस प्लांट्स का पड़ा हुआ है वो वहां से फूड को ले रहे हैं. ठीक है ना.
इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, मशरूम, ईस्ट, ये सब एग्जाम्पल में आ जाएगा, ब्रेड मोल्ड ये सब एग्जाम्पल में आ जाएगा, किसमें, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। दे डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस, ठीक है। सेकंड क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हम लोग किसको कहते हैं कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, कहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, ठीक है ना, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कहीं से भी वो न्यूट्रिएंट्स ले सकता है, लेकिन उसको हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है ना, उसको हार्म पहुंचा रहा है विदाउट किलिंग देम, उसको किल नहीं कर रहा है लेकिन हार्म पहुंचा रहा है, न्यूट्रिएंट्स वहां से ले रहा है। जैसे आप कहते हो कि अमड़बेल, ठीक है ना, गिलोय, ये सब क्या है, प्लांट्स है जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और उस प्लांट से क्या ले रहा है, फूड ले रहा है, ठीक है। तो खुद तो बेनिफिटेड हो जा रहा है लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, वहां से न्यूट्रिएंट्स, उसका न्यूट्रिएंट्स ले लिया, तो वो क्या कहलाया, पैरासाइट कहलाया, ठीक है ना। पैरासाइट न्यूट्रिएंट्स लेता है, जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है, ठीक है ना। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर में वो डिपेंडेंट है कि फॉर देयर फूड दे आर कॉल्ड होस्ट, वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। जैसे आप सिंपल एक एग्जांपल एनिमल्स में भी देख सकते हो कि मॉस्किटो, ठीक है ना, तो मॉस्किटो क्या कर रहा है कि मॉस्किटो बाइट किया, आपसे ब्लड सक किया, ठीक है, और उसको फूड मिल गया, लेकिन आपको मॉस्किटो अगर बाइट कर रहा है तो हो सकता है कि मलेरिया हो जाए, डिजीज हो जाए, ठीक है ना, डेंगू हो जाए, कुछ भी हो सकता है, या कि ब्लड ही ले लिया तो आप लॉस में हो, आप लॉस में हो तो यू आर इन द कैटेगरीज ऑफ व्हाट, यू आर इन द कैटेगरीज ऑफ होस्ट, और उसने फूड आपसे लिया, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसने आपसे फूड लिया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैरासाइट, वो क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है, ठीक है ना। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, कि ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो होस्ट होता है वो क्या है, लिविंग है, विदाउट किलिंग देम, वहां से वो फूड ले रहा है, तो जो फूड ले रहा है वो पैरासाइट कहलाया, जहां से फूड ले रहा है वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो क्या कहलाया, होस्ट कहलाया, ठीक है। अब थर्ड वन क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग किसको कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, होलोजोइक मीन्स होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, होलोजोइक उसी को कहते हैं, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। सपोज दैट यू आर टेकिंग द फूड, आप फूड ले रहे हो, आप कह रहे हो कि मैंने क्या लिया, 1 बाइट ऑफ फूड लिया, आप 1 बाइट ले रहे हो, दैट मीन्स दिस इज इन द सॉलिड फॉर्म, दिस इज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है ना। तो आप में न्यूट्रिशन जो हो रहा है वो क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को आप ले रहे हो बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, ठीक है ना, इंजेशन, इंटेक ऑफ फूड, आप उस फूड को ले रहे हो, वो क्या कहलाया, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को आप ले रहे हो, ठीक है ना, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो इस तरह के सॉलिड फूड मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ले रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इन द कैटेगरीज ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग एग्जांपल क्या है, आप हम सब हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है, कैट, डॉग, एमीबा, फिश, ये सारे क्या हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ये क्या हो रहा है कि अपने फूड को ले रहा है, ठीक है ना। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग सारे में क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इस तरह से आपने क्या देखा कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो 3 टाइप्स हैं। ये फर्स्ट वन क्या है, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस, मशरूम। सेकेंड, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या कह सकते हो आप, मॉस्किटो, एग्जाम्पल क्या कह सकते हो, अमरबेल। और थर्ड वन क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, दे डिराइव देयर फूड ऑन सॉलिड फूड, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। होलोजोइक मीन्स क्या होता है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, ठीक है ना, सॉलिड फूड वो ले रहा है, आप 1 बाइट ऑफ चपाती आप इट कर रहे हो बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो किस में होता है, सिर्फ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है। इसमें क्या है, एमीबा भी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, ह्यूमन बीइंग भी है। तो एमीबा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और
ह्यूमन बीइंग के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में